विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। विजडम टूथ होता क्या है? विजडम टूथ बेसिकली अकल दाढ़ को कहा जाता है। अब होता क्या है, कुछ पेशेंट्स में हड्डी की छोटी होने की वजह से, हड्डी का ना बढ़ने की वजह से जो अकल दाढ़ है वो सही से निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से कान, सर और यहाँ तक के गर्दन के निचले हिस्से में तकलीफ हो जाती है। और पेशेंट फिर इसके बाद कंप्लेन करता है कि हमारा मुंह खुलना भी थोड़ा कम हो चुका है। अक्सर पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि मुंह से बदबू भी आने लगती है और स्वेलिंग और पेन के साथ वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो इस केस में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि हम जो है उसकी एक्सट्रैक्शन करके विजडम टूथ निकाल देते हैं। तो अकल दाढ़ की एक्सट्रैक्शन को 2 तरीके से फॉलो कर सकते हैं। या तो हम सर्जिकल जा सकते हैं या तो हम नॉन सर्जिकल जा सकते हैं। अगर वो दांत आपका मौजूद है, यानी हम उसको पूरे दांत को देख सकते हैं और उसमें कोई सर्जरी की यानी हड्डी की घिसाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि हम पेशेंट को पहले ब्लॉक देंगे यानी लोकल एनेस्थीसिया देंगे, उस जगह को सुन कर देंगे और फिर उस दांत को हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। सिमिलरली जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसमें हड्डी की घिसाई होती है। वो कब करते हैं? जब दांत जो है हड्डी के अंदर मौजूद हो, यानी आधा दांत भी अगर हड्डी के अंदर मौजूद हो या पूरा दांत अगर हड्डी के अंदर मौजूद हो, तो उस केस में भी हम सर्जिकल प्रोसीजर प्रेफर करते हैं। सेम प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे, यानी हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे और पूरी जगह को सुन करके हम हड्डी को खोल के यानी उस पे इंसिजन देके उस जगह को एक्सपोज करके वो दांत को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये एक बिल्कुल नॉन पेनलेस प्रोसीजर होता है, पेशेंट को इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अकल दाढ़ की एक्सट्रैक्शन के बाद प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो वो जगह जहाँ से दांत निकाला गया है वो सूखना शुरू हो जाएगी और फिर दोबारा से पेशेंट तकलीफ फील करेगा। अब इसकी प्रिकॉशंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? हम पेशेंट को बोलते हैं कि आधे घंटे तक जो रुई हमने डाली है, इंसर्ट की है, वो आधे घंटे बाद रिमूव करके और उसके बाद वो आइसक्रीम का है और फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हमने प्रिस्क्राइब की है हम वो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि वो इस जगह से खाना बिल्कुल नहीं खाए, जो भी खाना खा रहे हैं वो दूसरे साइड से खाएं, नरम ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा लें और ठंडी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। खिचड़ी, दलिया, दही इस चीज़ों का इस्तेमाल करें 24 घंटे तक। आफ्टर 24 आवर्स हम पेशेंट को बोलते हैं कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें। अगर वो पेशेंट ना करे सिंस 1 वीक तक, तो उस जगह पे क्लॉट बनना, जो खून का क्लॉट जमा होना है, वो ज़रूरी है और अगर वो ना हो तो पेशेंट को तकलीफ महसूस होती है। तो अगर आप भी अकल दाढ़ की तकलीफ से परेशान हैं और आपके अकल दाढ़ में कीड़ा लग चुका है या वो आगे वाले दांत को तकलीफ दे रहा है, तो आप विजिट कर सकते हैं हैश क्लिनिक और अपने इस डेंटल की प्रोसीजर को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।